हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ एसी करंट एंड डीसी करंट। राइट, एक्चुअली मेरा मेन बेसिस जो है वो एसी करंट पे रहेगा, बट डीसी मैं आपको शॉर्ट में बता दूंगा। और डीसी के ऊपर मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया है। तो डीसी जो होता है, डीसी करंट का मतलब होता है डायरेक्ट करंट। और ये जो एसी जो होता है, एसी का मतलब होता है अल्टरनेट करंट। ओके, अब पहले डिस्कस कर लेते हैं कि डीसी क्या होता है। तो डीसी का मैं ग्राफ ड्रॉ करूँगा, उस ग्राफ से आपको जल्दी समझ में आएगा। कंसिडर करो कि मैं आप एक ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ। ये मैंने ग्राफ ड्रॉ किया, वाई एक्सिस एंड दिस इज एक्स एक्सिस। ओके, दिस इज वाई, दिस इज एक्स। तो अगर हमने बैटरी जो लगाया है वो 5 वोल्ट की है, एक बल्ब को ग्लो करवाने के लिए। यहाँ पर मैं कुछ इस तरफ बल्ब ग्लो करा देता हूँ। ओके, ये प्लस समझो, ये माइनस साइड है, ये प्लस साइड एंड डेट इज माइनस साइड। तो ये 5 वोल्ट की बैटरी लगाया है। ओके, और जो ग्राफ जो है, ग्राफ के अंदर हम एक्स एक्सिस को लेंगे टाइम, हमेशा टाइम लेते हैं एक्स एक्सिस को, और वाई एक्सिस को लेते हैं वोल्टेज, कि हमने कितना वोल्टेज अप्लाई किया। और ये टाइम के साथ वो कितना, टाइम के साथ उसमें क्या चेंज आ रहा है, ये एक्स एक्सिस शो करेगा। राइट, तो हमें पता है यहाँ पर हम उससे पॉइंट ड्रॉ करते हैं 1, ये 2, ये 3, ये 4, राइट, ये 5, ये 6, यहाँ पर ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। तो इसका 6 भी हो सकता है, ये 6 हो जाएगा। जो भी ये 6, ठीक है। तो ये जो 5 वोल्ट लगाया है, तो ये जो ग्राफ मिलेगा वो एकदम स्ट्रेट मिलेगा हमको, कुछ इस तरफ ग्राफ जा रहा है, शो हो रहा है। स्टॉप कर देता हूँ, ये देखो ग्राफ आगे जाते रहेगा। राइट, जब तक ये वाला ग्लो करेगा तब तक ये इलेक्ट्रिक करंट पास होता रहेगा। तो ये डीसी करंट का मैंने ग्राफ बता दिया है। राइट, ये 5 वोल्ट है तो इसके लिए ये ग्राफ कुछ इस तरफ है, एकदम स्ट्रेट है। टाइम के साथ वो वोल्टेज कांस्टेंट रहेगा, चेंज नहीं होगा। और आप ये भी शो कर देख सकते हैं यहाँ पर कि ये जो हमने बस आई थिंक आपने भी पढ़ा होगा, आई होप, कि बचपन के अंदर की एक्स एक्सिस यहाँ पर प्लस होता है, यहाँ पर हमारा जो ग्राफ बना है वो बना है दोनों प्लस, एक्स भी प्लस है और वाई भी प्लस है। तो आप यहाँ से ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसी करंट की डायरेक्शन जो रहेगी वो एक डायरेक्शन रहेगी। ये कभी डायरेक्शन इस तरफ नहीं हो सकती, इसकी डायरेक्शन हमेशा इस डायरेक्शन में ही रहेगी। और ये नीचे भी नहीं जा सकती, बिकॉज एक्चुअली यहाँ तो आने का चांस ही नहीं, बिकॉज टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं होता। ये एक्स एक्सिस टाइम कभी बैक नहीं आता है, तो वो हमेशा आगे ही जाएगा। अगर आप नीचे की बात करें तो वोल्टेज नेगेटिव हो सकता है, बट डीसी करंट में वोल्टेज नेगेटिव नहीं होता है, वो कांस्टेंट रहता है, वो पॉजिटिव से ऐसा चलते रहता है। ये याद रखिएगा हमेशा। इट मीन्स डीसी करंट में इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होता है वो एक डायरेक्शन में होता है, जिसको आप यूनि डायरेक्शन भी कहते हैं। ये था डीसी करंट, और इसको मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है एक वीडियोज़ में, आपको समझ में आएगा कि डीसी करंट कैसे बनता है। अब मैं बात करता हूँ एसी करंट की। एसी करंट का मतलब होता है अल्टरनेट करंट। एसी करंट का मतलब होता है अल्टरनेट करंट, एसी, ये ए, ये सी, एसी करंट। इसका मैं ग्राफ ड्रॉ कर लेता हूँ और फिर मैं आपको बताता हूँ कि एसी करंट कैसे जनरेट होता है। तो इसका ग्राफ यहाँ पर ये एक्स एक्सिस है, यहाँ पर ये वाई एक्सिस है। यहाँ पर बार बार ये ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आई थिंक आपको ये पता है। राइट, तो एसी करंट जो रहेगा कुछ इस तरह रहेगा, 0 स्टार्ट होगा, मैक्सिमम पे जाएगा, फिर वापस 0 पे आएगा, फिर नेगेटिव जाएगा, मैक्सिमम पे जाएगा और फिर 0 आएगा, फिर पॉजिटिव मैक्सिमम, फिर 0, फिर नेगेटिव मैक्सिमम, फिर 0। ये ऐसा चलता रहेगा।
तो ये AC करंट कुछ इस तरह रहता है। जितना ये पीक रहेगा उतना ही नेगेटिव का पीक रहेगा, जितना ये गैप रहेगा एम्पलीट्यूड उतना एम्पलीट्यूड नेगेटिव में भी रहेगा। और जब हम इसको प्लस इसका जो ये जो डिस्टेंस है यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है डिस्टेंस, राइट, डिस्टेंस यहाँ तक जो है अगर हम इसको मेजर कर लेते हैं, हम ऐसा मानते हैं, तो इसे हम कहते हैं वेवलेंथ। ये एक वेवलेंथ हो गया, ये एक वेवलेंथ। अब देखते हैं कि इसका ये जो मैंने वेव बनाया है ये साइन वेव टाइप है। अगर आपने SHM का वीडियो देखा होगा मेरा, तो मैंने बताया है कि SHM मीन्स सिंपल हार्मोनिक मोशन, उसके अंदर बताया है कि ये साइन वेव क्यों बनता है। ठीक है, आई होप अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो मैं भी यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस समझा दूंगा कि कैसे बनता है। चलो तो आगे जाते हैं इसकी और देखते हैं कि ऐसा ही क्यों होता है। तो फाराडे लॉ जो था वो कुछ इस तरह था। फाराडे सर का ये कहना था कि अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है ना, रेट ऑफ चेंज मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है टाइम के साथ साथ, तो जो भी कंडक्टर रहेगा जिसमें इलेक्ट्रॉन इसमें पास हो सकता है, तो अगर किसी भी कंडक्टर के अंदर ये कंडक्टर है और ये मैग्नेट है, तो इसका मैग्नेटिक फ्लक्स जो रहेगा उस डायरेक्शन में रहेगा डेफिनेटली। अगर हम इसको आगे पीछे करते हैं राइट, ये मैग्नेट को आगे पीछे करेंगे तो इसका मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो चेंज होगा टाइम के साथ साथ। तो इसका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने की वजह से इस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक करंट बनेगा डायरेक्शन के अकॉर्डिंग कि मैग्नेटिक फ्लक्स किस डायरेक्शन में चेंज हो रहा है। तो इसी करंट का जो मैकेनिज्म है, जो इससे इसी करंट बनता है, वेव्स बनते हैं, वो इसी के ऊपर बनता है, फाराडेज लॉ। और फाराडे सर ने एक बहुत अच्छा अपने को डेरिवेशंस दिया था, उन्होंने एक फॉर्मूला दिया था, ये था E = -d∅dt। यहाँ पर ये जो d∅ जो है ये फाराडे सर के अकॉर्डिंग d∅ जो होता है ये होता है मैग्नेटिक फ्लक्स का जो आप फाई लेते हैं, जिससे मैं वो बताता हूँ। इट इज़ द मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, इसको मैं जैसे बता दूँ, फाई आपने अगर पढ़ा होगा मैग्नेटिक फ्लक्स तो कुछ इस तरह था वो। इसको मैं ठीक कर देता हूँ, आपको याद आ जाएगा शायद। ds d∅/ds = b, ये यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला था, राइट। तो ये जो फायदा था ये एक्चुअली इट वाज द एंगल, ये एंगल था, राइट, मैग्नेटिक फ्लक्स कि एरिया वेक्टर जो है, जो भी कंडक्टर आपके सामने है उसका एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड का जो एरिया वेक्टर जो है उनके बीच का एंगल क्या है। अगर आपने वेक्टर पढ़ा होगा तो आपको ये समझ में आ जाएगा। तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला था, और ये जो फाई है वो मैंने यहाँ पर लिखा है। तो इस फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर हम इसको इस तरह शिफ्ट कर देते हैं तो ये फाई की वैल्यू हो जाएगी d∅ = b × ds, मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। तो आपको ये फाई की वैल्यू मिल जाएगा। ये होता है फ्लक्स, ये होता है फ्लक्स। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब जाते हैं मेन पार्ट की तरफ। इसको मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं, जो मैंने फाई को लिखा है। अच्छा, एक बात और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने एरिया वेक्टर जो होता है वो एरिया भी एक तरह का वेक्टर है, ये भी मैंने एक वीडियो में एक्सप्लेन किया है। और मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि एरिया वेक्टर क्यों होता है। क्योंकि एरिया जो होता है, समझो ये एरिया है, ओके। तो जब भी कोई प्लेट, समझ लो प्लेट है, तो प्लेट के दो पार्ट होते हैं, एक नीचे भी होगा और एक ऊपर का पार्ट होगा। तो एरिया के हिसाब से हम शो करते हैं कि हम कौन से पार्ट पर फोकस कर रहे हैं। अगर मैं इस पार्ट पर फोकस कर रहा हूँ, हमें बोल रहा हूँ कि एरिया जो वेक्टर रहेगा बिल्कुल आपकी आंखों के सामने एकदम परपेंडिकुलर इस प्लेट से जो भी वेक्टर निकलेगा वो एरिया वेक्टर होगा, बिकॉज एरिया वेक्टर जो होता है वो अपने प्लेन से परपेंडिकुलर होता है, ओके। तो ये एरिया वेक्टर होता है, हमेशा परपेंडिकुलर होता है। और काफ़ी स्टूडेंट्स को नहीं मालूम होता है, बट ये एरिया जो है ये एक वेक्टर है। अगर आपने जनरेटर देखा होगा तो जनरेटर जो रहता है कुछ इस तरह रहता है कि मैग्नेट है। बहुत इसको नैरो ड्रॉ कर दिया तो इसे अच्छा ड्रॉ कर लेता हूँ। दिस इज द मैग्नेट।
and this is also magnet and this is coil. ये coil है. coil थोड़ा सा मैंने ड्रॉ कर लिया, ठीक है. और यहाँ पर एक बड़ा समझ लो, ये बल्ब है. ये कॉइल जो है इसको अभी घुमाऊंगा. तो ये जब ये कॉइल जब घूमेगा तो आप देख सकते हो कि इसका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है. अभी मैंने आपको एक कंडक्टर बताया था, एक मैग्नेट बताया था छोटा सा. तो अगर आप मैग्नेट को आगे पीछे घुमाएं या फिर ये जो मैंने गुड कंडक्टर लिया है मैंने इलेक्ट्रिसिटी का, इसको मैंने आगे पीछे घुमाए, बात दोनों की वही होगी, बिकॉज मैग्नेटिक फ्लक्स तो चेंज होगा हर पॉइंट पर. ओके. अच्छा, फॉर्मूले के अंदर माइनस था, E इज इक्वल टू माइनस d∅dt. तो माइनस शो करता है कि वो उसकी डायरेक्शन जो रहेगी EMF की वो अपोजिट रहेगी. फॉर एग्जांपल अगर आप मैग्नेट, ये कंडक्टर है और ये मैग्नेट है, अगर आपको इस तरफ घुमाओगे तो EMF इस तरफ बनेगा, बिकॉज फॉर्मूला था E इज इक्वल टू माइनस d∅dt. तो ये डायरेक्शन इसलिए नेगेटिव होती है बिकॉज इनका जो डायरेक्शन जो है वो अपोजिट है, राइट. तो ये इंपॉर्टेंस है. और फिजिक्स के अंदर डायरेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है डायरेक्शन. डायरेक्शन पे ही हम चीज़ों को गैस करते हैं, समझते हैं. तो नेगेटिव डायरेक्शन मीन्स वो उसका अपोजिट रहेगा. EMF जो बनेगा वो मैग्नेटिक फ्लक्स के अपोजिट रहेगा. d∅ इज इक्वल टू d∅dt. ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स ये शो कर रहा है. तो इस कॉइल को मैं जब घुमाऊंगा तो अभी इसका एरिया वेक्टर आपके बिल्कुल आंखों की तरफ इस प्लेन के परपेंडिकुलर है. ये जो प्लेन है ये इसके परपेंडिकुलर है, राइट, आपके एकदम आंखों के सामने. जब मैं इसको इस तरह घुमा दूंगा, उल्टा कर दूंगा इसको थोड़ा सा, ज़्यादा भी नहीं, थोड़ा सा, यानी अभी इसका एरिया वेक्टर कुछ इस तरफ है, मैं यहाँ पर शो कर देता हूँ. और अभी मैंने इसको घुमाया तो इसका एरिया वेक्टर कुछ इस तरफ हो गया, राइट. यानी इसका प्लेन जो रहेगा वो प्लेन हो जाएगा बिल्कुल मैग्नेट के सामने. और फिर मैं इसको और अगर ऐसा घुमा देता हूँ वापस इस डायरेक्शन में तो ये कुछ इसका एरिया वेक्टर नीचे चला जाएगा. फिर मैं और घुमाऊंगा तो इसका एरिया वेक्टर इस तरफ आ जाएगा. और फिर मैं इसको और घुमाता हूँ तो इसका एरिया वेक्टर वापस ऊपर आ जाएगा. आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ रही है. तो ये एरिया वेक्टर जो है कुछ इस तरह. और ये नॉर्थ पोल समझो आप, और ये साउथ पोल समझो. तो ये कुछ मैग्नेटिक फ्लक्स इस तरह जा रही है, इसको क्रॉस करते हुए जा रही है इस तरह, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ से कुछ तो इस तरह जा रही है. मैंने शो नहीं किया बट आप इसको समझ सकते. तो ये कॉइल आपको समझ में आ गया. अभी मैं वापस जो डायग्राम ड्रॉ करने वाला हूँ उसके अंदर मैं कॉइल जो रहेगा वो ड्रॉ करूँगा, बट मैग्नेट ड्रॉ नहीं करूँगा. बट आप ऐसा समझ लो कि वहाँ मैग्नेटिक फ्लक्स है और कुछ ये मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स है वहाँ पर प्रेजेंट है. तो मैं दूसरा डायग्राम ड्रॉ करता हूँ. वहाँ पे सिर्फ मैं ये लाइन बताता हूँ. ये लाइन जो है ये लाइन है मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड की जो लाइन है वो है मैग्नेटिक फील्ड की लाइन है कुछ इस तरह, मैग्नेटिक फील्ड की लाइन है. इसको ब्लैक कर देता हूँ ताकि आपको अच्छा समझ में आए. और इस पेन का कलर मैं कर देता हूँ वाइट. यस, इट्स गुड. नाउ आई विल ड्रॉ इट. ये थी, इस तरफ थी, इस तरफ थी, इस तरफ थी, इस तरफ थी. ये एरो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ. ये एरो, ये एरो, ये एरो. इसको मिटा देता हूँ. अच्छा एरो ड्रॉ करता हूँ ताकि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो. अभी ये मैग्नेटिक यहाँ पे नॉर्थ समझ में आता है, नॉर्थ है, यहाँ पे साउथ है मैग्नेट का पार्ट. यहाँ से ऐसे ट्रैवल कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन. एक्चुअली ये इमेजिनरी होते हैं, इमेजिनरी होते. अभी मैं यहाँ पे एक कॉइल ड्रॉ कर लेता हूँ. ये कॉइल था कुछ इस तरफ, इट इज गुड कंडक्टर. यहाँ पर भी लाइन है. अभी मैं इस कॉइल को कुछ इस तरह घुमाता हूँ इस डायरेक्शन में. तो जब मैं इसको घुमाऊंगा तो इसका एरिया वेक्टर जाएगा. अभी अगर आप इसको आपके एकदम इसको वर्टिकल मान लो आप,
आपकी आंखों के सामने दिखाने के लिए मुझे 3D बनाना पड़ेगा। 3D इज़ नॉट पॉसिबल। तो ऐसा मानो चलो कि वो ऊपर है, ओके, जिससे आपको थोड़ा जल्दी समझ में आएगा। और जब मैं इसको इस तरह घुमाऊँगा तो इसका डायरेक्शन कुछ इस तरह हो जाएगा। तो जो भी पहले कुछ इस तरह था डायरेक्ट इसका एरिया वेक्टर, अभी कुछ एरिया वेक्टर इस तरफ हो गए, ओके। तो ये कुछ तो थीटा का मैंने चेंज लेके आया हूँ, थीटा का चेंज आया है, ओके। और ये थीटा जो रहेगा ये मैं आपको बताता हूँ। बस मान के चलो कि यहाँ पर जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो PDS है, B इंटू डी एस। एरिया इंटू मैग्नेटिक फील्ड का कितना स्ट्रॉन्ग है उसका डिपेंड करता है मैग्नेटिक फ्लक्स। और यहाँ पे BDS है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा BD। अच्छा, BDS को मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, क्या लिखूँ मैं इसको लिख देता हूँ फाई लिख देता हूँ, फाई। यहाँ पर समझ लो फाई है, राइट, नहीं कुछ और बोल देता हूँ, उसको मैं बोल देता हूँ M बोल देते हैं, यहाँ पर M है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा M cos थीटा, M cos थीटा। ये मैंने आपको बताया है कि अगर आपका कोई इस तरफ वेक्टर है, अगर आपको इस एंगल से यहाँ पे ड्रॉ करना है, तो आप विदाउट थिंकिंग समथिंग, कुछ भी आप बिना सोचे आप इसको M cos थीटा लिख सकते हैं। इसके पीछे का प्रूफ मैंने दूसरे वीडियोज़ में बताया है कि वो M cos थीटा कैसे होता है। ये M है तो ये M cos थीटा, अगर ये B है तो ये B cos थीटा। आपके ऊपर आप इसको क्या मेजर कर रहे हैं, ओके। तो इस तरह मैंने आपको बता दिया है कि M cos थीटा कैसे हुआ। अब इसी को हम आगे डेरिवेशन करेंगे, और इसको मैं रफ कर देता हूँ, जो एक्स्ट्रा पार्ट है यहाँ पर हम थोड़ा सा कुछ और शो कर लेते हैं, ओके। तो फाई इज इक्वल टू B इंटू डी एस रहेगा, B इंटू डी एस। बट अगर आपने इस तरह मूवमेंट करा लिया है, यहाँ पर था इस मूवमेंट करा लिया, तो अगर आप यहाँ पर ही मूवमेंट करोगे तो ये थीटा बड़ा हो जाएगा, बट वही होगा BDS इंटू कॉस थीटा 1, इसको थीटा 1 बोल देता हूँ, तो बड़ा थीटा हो जाएगा। बट इसको मैंने थोड़ा सा मूव करा है तो मैंने थीटा लिखा है शॉर्ट में, आप इसको कितना भी मूव करा सकते हो, ओके। BDS हो गया, आगे कॉस थीटा आ जाएगा, कॉस थीटा। यहाँ पर DS जो होगा वो होगा एरिया, इसका DS जो है वो एरिया है, ओके। और ये जो कॉइल जो है मैंने इसको सिंपली ड्रॉ किया है, बट इन रियल इसके ऊपर नंबर ऑफ टर्न होते हैं कॉपर्स के, नंबर ऑफ कॉपर के टर्न होते हैं। तो मैं मान के चलता हूँ अगर एक कॉपर का टर्न N है और उसका एरिया A है, तो टोटल रहेंगे तो N इंटू A करेंगे, हमको टोटल एरिया मिल जाएगा, नंबर ऑफ टर्न इंटू वो कितना एरिया घेर रहा है एक टर्न। तो अगर ये नंबर ऑफ टर्न इंटू NA मिल जाएगा, ये बोले अपने DS मिल गए, DS। अगर इसको हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं इसी इक्वेशन में, तो हो जाएगा फाई इज इक्वल टू B इंटू N इंटू A। इसको मैं ज़रा आगे पीछे शिफ्ट कर देता हूँ ताकि इक्वेशन थोड़ी अच्छी हो जाए। ये N पहले ले देता हूँ, फिर A एंड फिर B ले देता हूँ B, और ये cos थीटा। अगर हमको EMF फाइंड करना है, EMF हमको पता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू EMF बनेगा, साइन नेगेटिव आ जाएगा, ये फार्मूला था, हमको पता है फार्मूला इज इक्वल टू E इज इक्वल टू, सॉरी माइनस में यहाँ पे एक्स लगा दिया, तो माइनस नहीं आएगा, जब मैं फॉरन पुट करूँगा तब आएगा वो। तो E इज इक्वल टू माइनस d5 अपॉन dt। cos थीटा, इसको मैं डिफरेंशिएट कर लेता हूँ, तो मैं लिखा E इज इक्वल टू माइनस आएगा, बिकॉज फॉर्मूले में माइनस था, आपने देखा होगा क्योंकि डायरेक्शन जो रहेगा वो अपोजिट होता है। तो N और A जो है, और अगर आप cos थीटा को डिफरेंशिएट करेंगे, P भी कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फ्लक्स, अब मैग्नेटिक फील्ड आप देख पा रहे हो, मैंने चेंज नहीं कर रहा हूँ, सेम कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है। यहाँ पर cos थीटा जो है डिफरेंशिएट होगा, ठीक, cos थीटा यहाँ पर लाइन है, cos थीटा जो है वो डिफरेंशिएट हो रहा है। तो जब डिफरेंशिएट होगा तो इसका आंसर आएगा, मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ, तो इसका आपको आंसर मिलेगा E इज इक्वल टू
माइनस एन ए बी, और इसका डिफरेंस होता है साइन थीटा होता है, साइन थीटा माइनस एन ए बी साइन थीटा। तो इतना ही में प्रोड्यूस होगा, तो कॉइल जो है वो मूवमेंट करता है। स्पेशल केस ले रहे कि मैक्सिमम ई में कब रहेगा, तो डेफिनेटली थीटा रहेगा 90, फिर 90 रहेगा, तो ई इज इक्वल टू माइनस एन ए बी साइन 90 हो जाएगा, और साइन 90 की वैल्यू होती है 1, तो मैक्सिमम कब रहेगा जब थीटा 90 रहेगा। अभी इसी से ग्राफ ड्रॉ होता है, बिकॉज थीटा जो होता है वो चेंज होता रहता है। तो ये समझ लो कॉइल है, और आप यहाँ पे समझ सकते हो ऐसा कुछ, तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स है। ओके, इसको मैं भी ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, बट आप इमेजिन कर लो। तो जब मैं इसको, अभी इसका एरिया कुछ इस तरफ है, अभी ये कुछ इस तरफ हो गया, फिर थोड़ी देर बाद कुछ इस तरफ होगा, तो उसको मैं मूवमेंट करा रहा हूँ, फिर ये इस तरफ हो जाएगा, फिर ये इस तरफ हो जाएगा, फिर ये इस तरफ हो जाएगा, फिर ये इस तरफ, फिर ये इस तरफ, फिर ये इस तरफ, और ये ऐसा वापस अपनी जगह पे आ रहा है, घूम गया पूरा एक। टोटल ये एंगल 360 कर रहा है। 360 होने के बाद वापस 0, पहले 0 पे था, फिर 0 से 1 2 करते करते ये समझ लो 45 हुआ, यहाँ पर 45, फिर 90 हो गया, यहाँ पर 180 हो गया, 270 हो गया, फिर वापस ये 360 हो गया। यहाँ पर आपको पता होगा सर्कल जब पूरा बनता है तो 360 एंगल होता है, राइट। मैंने एंगल 90 लिया, इसका मतलब क्या है कि अब ये यहाँ पर आ गया। अगर मैं एंगल लूँगा 180 तो ये यहाँ पर आ जाएगा। बट इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जब साइन 180 लोगे तो वो वापस पॉजिटिव हो जाएगा। अभी देखो आगे माइनस है, तो मैं जब साइन की वैल्यू चेंज करता हूँ, अभी 90 थी, मैं इसको हटा कर रख देता हूँ, इसको हटा दिया, रख दिया 180, साइन 180 होता है -1, राइट, -1। तो ये माइनस और ये माइनस दोनों हो जाएंगे, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये NAB हो जाएगा, मतलब हमको 1 मिलेगा बट पॉजिटिव मिलेगा। 1 मिनट, आई हैव टू वेट, आई थिंक साइन 180 होता है वो -1 नहीं होता है, सॉरी इट्स माई फॉल्ट। साइन 180 होता है वो 0 होता है, ये 0 हो जाएगा। यहाँ पर साइन 270 रहेगा, वो रहेगा 90। तो अगर आप इसको 0 पुट कर लेते हो तो मीन्स वो 0 हो जाएगा, पूरा का पूरा क्वांटिटी 0। अगर मैं यहाँ पे 270 लेता हूँ, इट्स माई फॉल्ट, मैंने शायद -1 ले लिया, 180 नहीं होता है, साइन 270 की वैल्यू होती है। इसको हटा देता हूँ, यहाँ पे साइन 270, हाँ इसकी वैल्यू होगी -1, तो ये हमको अभी ई में पॉजिटिव मिलेगा, पॉजिटिव डायरेक्शन में, पॉजिटिव इन द सेंस पॉजिटिव डायरेक्शन में मिलेगा। लेकिन जैसे ये वापस 360 हो जाएगा, 360 हो जाएगा, तो इसका थीटा चेंज हो जाएगा और हमको उससे सबसे वैल्यू मिलेगी, राइट। तो साइन 270 की वैल्यू -1 हो जाएगी, हमको पॉजिटिव मिल जाएगा। साइन 0 अच्छा हम अलग अलग केसेस लेते हैं, फिर समझते हैं वापस अगर अच्छे से। ये साइन 0 था, तो ये साइन 0 होता है, तो पूरा का पूरा क्वान्टिटी 0, इट मीन्स यहाँ पर ये में 0 बन रहा है, यहाँ पर वोल्टेज 0 हो जाएगा। लेकिन जब साइन 90 हो जाएगा, उसको मैं का 90 रख देता हूँ, 90, तो इसकी वैल्यू हो जाती है 1, तो 1 इंटू NAB इक्वल टू NAB हो जाएगा वो, यहाँ पे NAB हो गया और माइनस ही रहेगा वो। जब ये साइन अब मैं ले लेता हूँ 270, तो मैं इसको साइन रख देता हूँ 270, ये 270, तो 270 वापस 0 हो जाएगा वो, तो पूरी क्वान्टिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। EMF फिर से 0 हो जाएगा। तो आप देखा होगा पहले 0 हुआ और फिर कुछ तो नेगेटिव बना, राइट, नेगेटिव EMF बना, और अभी ये देखो मैं 270 से वापस 360 पे लेकर आता हूँ, तो 270 पे जो एंगल रहेगा वो इट्स माय फॉल्ट, फिर से 90 था, 90 से 180, 180 को छोड़ दिया मैंने, तो यहाँ पर 180 हो जाएगा। यहाँ पर 180 जब मैं लूँगा, 180 लूँगा तब ये 0 हो जाएगा, सॉरी 180 पर ही 0 हो जाएगा। तो पहले 0 था, फिर नेगेटिव बना कुछ तो EMF, और फिर वापस 0 बना, राइट, फिर वापस कुछ तो 0 बना, तो ये समझ लो 1 वोल्ट बना है।
तो -1 वोल्ट बना यहाँ पर, पहले 0 -1 वोल्ट, फिर वापस 0। और अगर मैं इसके वाले लेता हूँ 270, अगर मैं इसके वाले लेता हूँ 270, तो ये 270 पे होता है -1 होता है, टू साइंस 270 की वैल्यू होती है -1। अगर आप यहाँ पर -1 पुट करेंगे, -1, तो माइनस में माइनस प्लस हो जाएगा और हमको मिलेगा +1 वोल्ट। मैंने अज्यूम 1 वोल्ट किया है, तो इसके लिए वो +1 वोल्ट बता रहा है। ओके, आप अपने हिसाब से क्या वोल्टेज दे सकते हो, आप समझने के लिए दे सकते हो +1 वोल्ट। अगर मैं इसको वापस और घुमाता हूँ, एंगल कुछ वापस यहाँ पे ले आता हूँ, यहाँ पे इसी डायरेक्शन में, तो मैं इसको पूरा सर्कल होकर 360 पे आ जाएगा। जब 360 पे आएगा तो ये जो एंगल हो जाएगा ये 360 हो जाएगा, 360 डिग्री, और इसका वैल्यू होता है फिर से 0, फिर से 0, तो फिर से 0 हो रहा है। तो आप इसको याद रख लें ताकि आपको ग्राफ ड्रॉ करना हेल्प करेगा। 0 -1 0 और फिर वापस +1 और फिर 0 और फिर ऐसा चलता रहेगा। मैंने आपको एक 360 वाला बताया ताकि आपको एक बार मैंने एक सर्कल पूरा बता दिया है। अब दूसरा सर्कल आप खुद से ड्रॉ कर सकते हो। अब मैं इसका इसी करंट का ग्राफ ड्रॉ करता हूँ और इसको यहाँ पर एंड कर देता हूँ इसके अक्षर को। और इसके आगे बहुत सारे डेरिवेशंस होते हैं EMF के। इसी करंट के अंदर कैपेसिटर्स का क्या इफेक्ट होता है, इंडक्टर का इफेक्ट होता है। आई होप कि वो आगे आने वाले वीडियो में मैं बताऊँगा, बट इम्पोर्टेंट ये था कि AC सिग्नल साइन वेव क्यों होता है वो मैंने आपको बता दिया है। अब मैं ड्रॉ करता हूँ। देखो क्या वैल्यूज थी, -1 थी ना, सॉरी पहले 0 थी, पहले 0 थी, 0 थी, ये -1 हो गई थी, राइट, और फिर वापस शायद 0 हो गई थी, फिर +1 हो गई थी, फिर 0 हो गई थी, टाइम के साथ साथ, है ना। ये टाइम एक्स ले लेते हैं यहाँ पर, ये टाइम है, इट इज़ ए टाइम, और ये टाइम लेते हैं y, ये वोल्टेज है, ये वोल्टेज है, और यहाँ पे ले लेता हूँ मैं 1 वोल्ट, ऐसा मान के चलता हूँ। यहाँ पर नेगेटिव -1 वोल्ट, और ये टाइम चलता रहेगा ऐसे आगे 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 आगे। तो जब टाइम 0 था तब तो मैंने इसको मैंने मूवमेंट नहीं कराया था। अब मूवमेंट होगा तो इसको कुछ तो टाइम भी लगेगा ना उस मूवमेंट को होने में। जादू से डायरेक्ट यहाँ से तो यहाँ आएगा नहीं, तो इसको पूरा वो टाइम के साथ साथ मूवमेंट कराना पड़ेगा, यहाँ से कुछ इस तरफ, राइट। तो उसके लिए टाइम बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। तो मैं इसको अब ड्रॉ करता हूँ। तो ये ड्रॉ कुछ इस तरह होगा कि पहले वो देखो मैंने आपको बताया कि 0 से 1 वोल्ट, 0 से 1 वोल्ट मैंने बताया है, बट वो डायरेक्टली नहीं होता है, थीटा धीरे धीरे करते इंक्रीज होता है। जैसे कि अभी थीटा ये एंगल पहले यहाँ पे ऐसा था, यहाँ पर ऐसा मैंने आपको शो किया है, बट वो हर पॉइंट को कवर करेगा, ये पॉइंट कवर करेगा, ये पॉइंट कवर करेगा, ये पॉइंट कवर करेगा, हर पॉइंट को कवर करेगा, फिर वो यहाँ पर आएगा। हर पॉइंट को कवर करता है ये थीटा, फिर वो जहाँ पर हमने अज्यूम किया वहाँ पर आएगा। सीधा वो गायब होकर मैजिक की तरह नहीं आएगा वो, राइट। बट मैंने स्पेशल केस ली है 90 डिग्री जो स्टैंडर्ड एंगल है, तो इसके हिसाब से वो मैंने आपको 0 से सीधा -1 बताया, -1 से सीधा आपको 0 बताया, फिर 0 से +1 फिर 0, बट डायरेक्टली नहीं होता है, वो हर एक पॉइंट को पास होगा, फिर वहाँ से वो उस थीटा पर आएगा। तो इट मीन्स क्या है कि जब ये 0 से -1 वोल्ट हुआ, तो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 से मैं -1 वोल्ट लेके चला गया, इसको होने में समझ लो 1 सेकंड लग गया, इसको वहाँ से जाने में, साथ जूम कर सकते हैं आप। फिर 0 से क्या हो गया, फिर 0 से 1 हुआ, यहाँ पर ये आ गया, यहाँ पर 1 है, फिर ये वापस 1 से, एक्चुअली माइनस है, मुझे माइनस में ड्रॉ करना चाहिए था, इधर माइनस में, ये माइनस में आ गया, फिर ये वापस -1 से 0 में आ रहा है, तो मैं इसको कुछ इस तरह 0 ड्रॉ कर लेता हूँ, 0, फिर 0 से +1 में जा रहा है, तो ये +1, ऊपर प्लस है ना वोल्टेज, तो ये +1, ये +1, ये -1, और फिर ये वापस ये +1 से 0 में जा रहा है, तो ये +1 से देखो यहाँ पर 0 में गया, ये यहाँ पे +1 था, फिर यहाँ से ये 0 में गया, फिर वो ऐसे जाते रहेगा आगे, -1 फिर 0 फिर +1 फिर 0 फिर -1 फिर 0 फिर +1 फिर 0। तो इस तरह ये करंट बनता है। आई होप कि आपको ग्राफ समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ भी डाउट रहता है तो आप ओपनली फ्रैंक होकर आप कमेंट में बता सकते हो कि ये डाउट है, और अगर वीडियो में कुछ भी मिस्टेक लगे या फिर कुछ पॉइंट्स मैंने छोड़ दिया होगा तो आई एम वेरी सॉरी, और आप उसको भी आप बता सकते हो। थैंक यू फॉर व्यूइंग दिस वीडियो। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा।